तो नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता। कारोबारी हफ्ते का है दूसरा दिन और बाजारों में कल तो कहीं ना कहीं अरमान सिनेरियो यही बना हुआ था कि बैंक निफ्टी में रिकॉर्ड बनेगा नहीं, बट बस बनते बनते रह गया। बट लार्जली आज, जैसे कि आज सुबह भी अनिल सर अपनी कमेंट्री में बता रहे थे कि ओपनिंग में ही हमें बैंक निफ्टी जो है अपने नए एक शिखर पर पहुंचता हुआ नजर आएगा। तो देखना होगा कि वहां पर किस तरह का मूव आता है। बट बहरहाल एसजीएक्स निफ्टी डेफिनेटली जिस तरह के इंडिकेशंस दिखा रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन तेजी के संकेत आ रहे हैं। 50 अंकों की तेजी के साथ एसजीएक्स निफ्टी अभी कारोबार कर रहा है। साथ ही एक बारी आप ग्लोबल मार्केट्स पर भी नजर डालें, किस तरह से वहां पर भी निचले स्तरों से रिकवरी आती हुई दिखी। खासकर डाउ जोन्स पर नजर डालिए। यहां पर जिस तरह से दिन के दौरान वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिली, उसके बाद एक रिकवरी का संकेत साफ तौर पर डाउ जोन्स पे देखने को मिला। इनिशियल हिकअप्स के बाद बाजारों में अच्छी तेजी अमेरिका में आती हुई दिख रही थी। खासकर अगर आप नैस्डैक पर भी देखिए तो ऑलमोस्ट 0.6-0.7% तक की तेजी वहां पर भी बनती हुई नजर आई। और साथ साथ यूरोपियन मार्केट्स पर भी नजर डालें तो वहां पर भी मिला जुला रिएक्शंस हमें देखने को मिल रहा था। बट कहीं ना कहीं जो पॉजिटिविटी आ रही है वो है एफआईआईज की खरीदारी को लेकर। लगातार अगेन कल के दिन में भी एफआईआईज ने कैश मार्केट में अच्छी खासी खरीदारी का मूड माहौल वहां पर भी बनता हुआ दिखा। आपके हिसाब से अब देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहे हैं, लगभग 1700 करोड़ रुपए की कैश मार्केट में एफआईआईज ने खरीदारी की। और एफएनओ स्पेस में तो लगभग 3000 करोड़ से ज्यादा की यहाँ पर खरीदारी होती हुई दिख रही है। डीआईएस की तरफ से भी खरीदारी है। तो चारों तरफ हरियाली का मूड माहौल अभी बना हुआ है। संकेत अच्छे हैं। कच्चा तेल दायरे में, हालांकि कल के सत्र में थोड़ा सा जो है बढ़ता हुआ दिखा था, बट लार्जली जिस तरह से $72-75 के आसपास की जो रेंज है वो अभी भी बनी हुई है। और इसी वजह से सरकार ने शायद जो विंडफॉल गेन्स टैक्स है उसको उन्होंने शून्य कर दिया है। तो इससे कहीं ना कहीं तमाम जितनी भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनियां हैं उस पर आपको नजर रखनी है। और जो मूड माहौल है वो तो डेफिनेटली तेजी का बना हुआ है। 18,450 के आसपास एसजीएक्स निफ्टी अभी कारोबार कर रहा है। मूड माहौल मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों पर भी काफी अच्छा है। तो इस बीच जो ट्रेडर्स डायरी में हमने कौन से स्टॉक्स लिए हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। पर अरमान, कोई इस मूड माहौल में सेल स्टॉक्स भी है क्या आपकी लिस्ट में? देखिए, बिल्कुल मैं आगे आपको बताऊंगा। वहां पर भी वो थोड़ा ट्रिकी सिचुएशन है, पर उसमें मैंने वहां पर कॉल लिया, उसमें शायद मैं आपका हस्तक्षेप भी चाहूंगा। पर ओवरऑल जैसा कि हम हर एक बार हर एक चीज़ अगर आप बोल रहे थे कि हमारे जो इकोनॉमी है वो इतनी रोबस्ट है, लगातार रोबस्ट आती हुई जा रही है। हर आपको डेटा जो है, और अब हमेशा जो इन्फ्लेशन की बात कर रहे थे, आप इन्फ्लेशन का डेटा देखिए। इन्फ्लेशन का डेटा भी अब जो बची कुची कसर है वो भी होती हुई दिख रही है। तो अब फायरिंग और ऑन सिलेंडर्स टाइप ऐसी सिचुएशन आ रही है। आप अर्निंग्स कॉल सुने, कई सारे मैनेजमेंट्स की अभी इन दिनों सबसे बेस्ट काम यही होता है कि आप अर्निंग्स कॉल सुने। अर्निंग्स कॉल सुन के मैनेजमेंट का जो आउटलुक आता है वो आउटलुक देख के आपको और विश्वास आ जाता है अपनी इकोनॉमी के ऊपर। तो डेफिनेटली माहौल भी बढ़िया है और इसीलिए मेरा सूट का कलर भी ग्रीन है। चलिए, तो सूट का कलर ग्रीन है, बाजार हरियाली के रंग में रंगा हुआ है। और कहीं ना कहीं अभी जो सिनेरियो है आगे चलकर भी काफ़ी अच्छी लाइफ हाइस की तरफ हम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसी बीच किस तरह से कौन से स्टॉक्स हैं हमारी सूची में 20 दमदार ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट आइडियाज़, वो हम अब आपके सामने लेकर आते हैं। तो चलिए, सबसे पहले कैश सेगमेंट में कौन से स्टॉक्स हमने चुने हैं उसकी चर्चा कर लेते हैं। अरमान, आपसे शुरुआत करते हैं। देखिए, कैश सेगमेंट में जो मैंने नतीजों के चलते स्टॉक चुना है वो है पीसीबीएल, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखें तो नतीजे आपको जो है काफ़ी बढ़िया आते हुए दिखे थे। ओवरऑल आप नतीजे पर आप किसी भी पैरामीटर्स पर देखें, आपको नतीजों में अच्छा खासा जो है इंप्रूवमेंट आता हुआ दिख रहा है, जिसमें आपको आय में लगभग 13% के आसपास की ग्रोथ है। मार्जिन जो है वो इंप्रूव हो गया है, 11% से इंप्रूव होकर 13.4% के आसपास जो है वहाँ पर आते हुए दिखे। और मुनाफे में भी आपको अच्छा खासा तो है, लगभग 16% के आसपास का उछाल दिख रहा है। कंपैरेटिवली आपको ऐसी कंपनियों पे हमेशा फोकस करना है जहां पे आपको ऑपरेशनली जो है मार्जिन जो है बेहतर आते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि अगर आप इस एनवायरनमेंट में अगर आपको मार्जिन जो इंप्रूव देते हुए दिख रहा है, और उसके बाद हम ध्यान रखेंगे कि क्या अपडेट्स आते हैं, क्या अगर इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस में क्या आउटलुक आता है, और उस सेक्टर के हिसाब से अगर आप देखें तो आप जैसे कार्बन ब्लैक की बात करें तो टायर सेक्टर के मार्जिन अगर आप देखें बढ़िया आते हुए दिख रहे हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि आप टायर सेगमेंट में लगभग 20 से 30% के हिसाब से कॉस्ट जो होती है वो कार्बन की होती है। उस हिसाब से अगर आप देखें तो एक तो उनके मार्जिन भी इंप्रूव हुए हैं और जो रॉ मटेरियल है उनके मार्जिन भी इंप्रूव होते हुए दिखे। तो उस हिसाब से कंक्लूजन ये निकल पा रहा है कि जितनी भी कॉस्ट बढ़ रही है वो पास ऑन हो पा रही है, और पास ऑन हो पा रही है मतलब तभी क्योंकि डिमांड ज़्यादा है। तो इस ओवरऑल पर्सपेक्टिव से पीसीबीएल एक बढ़िया जो है इंटरेस्टिंग बाय बन जाता है। टारगेट रखेंगे 134.5 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 129 का। बिल्कुल, तो चलिए पीसीबीएल यहाँ पर फंडामेंटल फैक्टर्स तो अच्छी खासी
मजबूती दिखाई रहे हैं। साथ ही जिस तरह से नंबर्स आए हैं उसका भी बड़ा सपोर्ट आज के सत्र में मिलता हुआ दिखेगा। चलिए इसी के साथ मेरी तरफ से कैश सेगमेंट में सूची में शुरुआत कर लेता हूं। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, यहां पर खरीदारी करने के अच्छे मौके बन सकते हैं। दरअसल आप देखिए नंबर्स यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन है। खासकर अगर आप देखें तो कंपनी की एनआईआई करीबन 43% बढ़कर 210 करोड़ पर आती हुई दिखी है। साथ ही कंपनी की प्रोविजनिंग भी सालाना आधार पर 54% तक घटती हुई दिख रही है। तो कहीं ना कहीं क्लियर कट यहाँ पर इंडिकेशंस ये है कि इस वजह से कंपनी का जो मुनाफा है वो करीबन 39 करोड़ पर आता हुआ दिखा है और 48 करोड़ का घाटा इसके पहले पिछले साल था। एसेट क्वालिटी में भी बढ़िया सुधार देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल नंबर्स के लिहाज से यहाँ पर सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक पर नजर रखिए। यहाँ पर खरीदारी करने के अच्छे मौके बन सकते हैं। 125 रुपए की क्लोजिंग रही है, 129 रुपए का टारगेट बनाना है, 123 रुपए आपका स्टॉप लॉस बनेगा। इसके साथ साथ आप बढ़ते हैं अपनी डेरिवेटिव स्पेस की कैटेगरी की तरफ और डेरिवेटिव स्पेस में सबसे पहला मेरी तरफ से है एक और बैंक और वो है कैनरा बैंक। कैनरा बैंक को चुनने की सबसे बड़ी वजह ऑब्वियसली कल हमने देखा कि बैंक निफ्टी में किस तरह का मूव आया वो तो है ही, साथ ही शेयर जो है वो एफएनओ स्पेस से यानी कि एफएनओ स्पेस माफ कीजिएगा एफएनओ बैन जो था वो उससे बाहर आता हुआ दिखा है। तो यहाँ पर क्लियर कट इंडिकेशंस ये है कि एफएनओ मार्केट में इसकी वापस से आप कहीं ना कहीं जो बैन हटा है उसके बाद यहाँ पर खरीदारी अच्छी खासी लौट सकती है। तो एक फॉलो ऑन मूव आपको कैनरा बैंक में इस वजह से आता हुआ दिख सकता है। आउट ऑफ एफएनओ बैन हो गया है। 315 रुपए के टारगेट आज के लिए बनाए इसमें और जो स्टॉप लॉस रहेगा वो होगा 300 रुपए का। तो कैन बैंक यहाँ पर खरीदारी करनी है फ्यूचर्स में। देखिए फ्यूचर्स में जो मैंने स्टॉक लिया है वो है ओएनजीसी, क्योंकि यहाँ पर खबर क्या आई है, खबर आई है कि अगर आप देखें कच्चे तेल के एक्सपोर्ट पर विंडफॉल गेन टैक्स जो है उसके घटाकर जो है जीरो कर दिया है। अब ये लगातार आपको रिवीजन होता हुआ दिखता है, पर हमेशा अगर आप देखें कि कंपैरेटिवली जब भी ये न्यूज़ आती है तो आपको यहाँ पर मोमेंटम आता हुआ दिखता है। अब ये खबर जो है कंपैरेटिवली ओएनजीसी के लिए अगर आप देखें तो पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पर ओएनजीसी को जो है वो फायदा होता हुआ दिख सकता है। इसलिए जो फ्यूचर्स में हम खरीदेंगे टारगेट रखेंगे 170.5 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 164 का। ऑप्शंस के हिसाब से जो स्टॉक चुना है वो है बर्जर पेंट्स। अब सबसे बड़ा रीजन क्या है, यहाँ पर हम पुट ऑप्शन ले रहे हैं, पर उसका रीजन ये है क्योंकि अगर आप देखिए एशियन पेंट्स के आप मार्जिन्स देखिए वहाँ पर इंप्रूवमेंट हुआ है, आप कंजा नेरोलेक के मार्जिन्स देखिए वहाँ पर इंप्रूवमेंट हुआ है और कहीं जगह तो अनुमान से बेहतर मार्जिन्स आते हुए दिखे हैं। पर यहाँ पर अगर आप दोनों पैरामीटर्स पर देखें, एक तो मार्जिन्स जो है 15.9% से गिरकर 15% पर आते हुए दिखे हैं, कम आए हैं डेफिनेटली, एक तो ये चीज़ हो जाती है। अनुमान जो था अनुमान 16% का था, वहाँ से भी कंपेरिजन करें तो वहाँ से भी 15% आते हुए दिखे हैं। तो पेंट सेगमेंट में अगर बाकी सारी कंपनियां जो मार्जिन्स इंप्रूव कर रही हैं और अनुमान से हो सकता है कि कंपैरेटिवली बेहतर दे रही हो, और यहाँ पर ये कंपनी है जिसके आपको दिख रहे हैं मार्जिन्स में है थोड़ी कटौती आती हुई दिख रही है, तो मुझे कंपैरेटिवली यहाँ पर लग रहा है कि ये जो है अनुमान से जो मार्जिन्स नीचे आए हैं और कंपैरेटिवली भी अगर आप देखें बिना अनुमान के भी जो मार्जिन्स नीचे आए हैं वो मुझे कंपैरेटिवली नेगेटिव लग रहा है। इसलिए यहाँ पर पुट ऑप्शन जो है वो हम बाय करेंगे 630 का जो मुझे 15 पर मिल रहा है, टारगेट रखेंगे 19.5 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 13.5 का। बिल्कुल, तो अनुमान से कमजोर नतीजे आ रहे हैं बर्जर पेंट्स के एंड पीयर ग्रुप कंपैरिजन भी करेंगे तो यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है वो अंडर परफॉर्मेंस के रूप में मानी जाएगी। तो इस वजह से बर्जर पेंट्स यहाँ पर बिकवाली करने की राय आ रही है अरमान की तरफ से। चलिए मेरी तरफ से है ऑप्शंस कैटेगरी में एसबीआई लाइफ का काउंटर, यहाँ पर खरीदारी करने के अच्छे मौके बन सकते हैं। इसके पहले जो 20 दिन पहले मैं भाव देख रहा था 1100 रुपये के आसपास था, अब आप देखिए 1190 रुपये के आसपास एसबीआई लाइफ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो क्लियर कट पिछले 20 दिनों में अगर आप मोमेंटम देखेंगे इसमें तो वो बेहतरीन बनता हुआ दिख रहा है और वैसे भी जो बीएफएसआई स्पेस है वो लगातार फोकस में है और बैंक निफ्टी का तो क्लियर कट मूव ये चीज प्रूव कर ही रहा है। उस समय पहले ही एसबीआई लाइफ भी जो है अगर आप देखें वो अपन ने फंडामेंटल स्टॉक्स के हिसाब से भी अपनी टीम ने दिया था वहाँ पर और उसी लेवल के आसपास दिया था, वहाँ से अच्छा खासा मोमेंटम आता हुआ। चलिए तो बहुत ही बेहतरीन कन्विक्शन पिक है हमारी तरफ से और ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट पिक भी हमने दिया है, फंडा पिक के हिसाब से भी हमने इसको कई बार अपने सूची में शामिल किया है और क्लियर कट आउट परफॉर्मेंस यहाँ पर चार्ट स्ट्रक्चर पर भी अब आती हुई नजर आ रही है। तो एसबीआई लाइफ इस वजह से एक बेस्ट ऑप्शन के लिहाज से खरीदारी कर चलिए। 1180 रुपए का जो कॉल ऑप्शन है करीबन 15-16 रुपए के आसपास आपको अवेलेबल है, खरीदारी कर चलिए 30 रुपए यानी कि मौजूदा भाव से डबल हो सकता है। 30 रुपए के लक्ष्य के लिए इसके कॉल ऑप्शन में खरीदारी करिए, 10 रुपए का आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। तो चलिए पहली जो 3 कैटेगरीज है वो तो हमने आपके साथ डिस्कस कर ली है, पर आगे आने वाली और भी कैटेगरीज है। बढ़ते अपनी अगली कैटेगरी जो है टेक्नोपिक और टेक्निकल चार्ट्स पर। अरमान क्या पसंद आ रहा है?
देखिए टेक्निकल चार्ट्स में आपको अगर आप देखें जैसे बैंक निफ्टी में तो आपको लगातार बढ़िया मोमेंटम देखने को मिल रहा है। एक बैंकिंग सेक्टर की एक कंपनी है जैसे कोटक महिंद्रा बैंक की अगर आप बात करें, मैं किस में बात कर रहा हूँ, लगातार आप इनके अगर आप मूवमेंट देखें 14 मार्च को लगभग 1650 के आसपास था, फिर उसके बाद 13 अप्रैल के आसपास आप देखेंगे 1870 के आसपास पहुंच गया, फिर 15 मई को अगर आप देखेंगे कल की अगर आप बात करें तो कल भी लगभग 1973 के आसपास, मतलब आप लगातार देखेंगे हर महीने आपको जो है मोमेंटम जो है आता हुआ दिख रहा है। तो टेक्निकली ये चार्ट जो थोड़ा बहुत मैं आशीष से पिछले हफ्ते आशीष के साथ खेल रहा था तो उसमें एक चीज़ समझ आई थी कि अगर स्टॉक लगातार हायर हाइज बना रहा हो तो आपको एक कंपैरेटिवली टेक्निकली जो है थोड़ा आपको अच्छा खासा इंटरेस्टिंग उसमें हो सकता है कि मोमेंटम आता हुआ दिख सके रेगुलरली। तो इसलिए कोटक महिंद्रा बैंक जो है वो यहाँ पर बाय करेंगे, टारगेट रखेंगे 2030 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 1950 का। बिल्कुल। तो टेक्निकल चार्ट्स पर कोटक महिंद्रा बैंक का काउंटर काफ़ी पसंद आ रहा है एंड ओवरऑल भी देखें तो यहाँ पर अच्छी तेज़ी का मोमेंटम आपको तमाम प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस पर भी बन रहा है। तो इसके साथ साथ आपको एक और एनबीएफसी स्पेस की कंपनी यहाँ पर ध्यान देना है और वो है कैन फिन होम्स का। इसके पहले आप देखिए कहीं ना कहीं LIC हाउसिंग फाइनेंस के नंबर्स पर नज़र रहेगी और आज मुझे लग रहा है कल जो इस तरह का मोमेंटम कैन फिन होम्स में बना था 2-2.5% की दमदार तेज़ी बनती हुई नजर आई थी, वागले साहब के रेडार पर भी आया था और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कैन फिन होम्स में कल जिस तरह की तेज़ी बनी है वो यहाँ पर आज भी कंटिन्यू रह सकती है। तो मोमेंटम अच्छा है, खरीदारी कर चलिए। टेक्निकल चार्ट्स पर 680 रुपये के लक्ष्य के लिए कैन फिन होम्स में खरीदारी करिए, 650 रुपये आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस बनेगा। तो चलिए टेक्निकल चार्ट्स भी के उसके आधार पर जो हमने पिक्स लिए थे वो भी हमने आपको बता दिए हैं। अगली जो कैटेगरी है वो है फंडा पिक। उस पर जो हमने स्टॉक्स चुना है उसमें सबसे पहला कॉल है IOC का। मेरी तरफ से इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन यहाँ पर खरीदारी करनी है और ये इसलिए क्योंकि ब्रोकरेज हाउस यहाँ पर पॉजिटिव होते दिख रहे हैं। नोमुरा की राय आ रही है, यहाँ पर रिड्यूस की रेटिंग ही पहले दे रहे थे और अब इन्होंने बदल कर उसको अपग्रेड कर दिया है और अब खरीदारी की रेटिंग दे रहे हैं। लक्ष्य भी जो पहला था इनका करीबन 60 रुपये का, उसको सिग्निफिकेंटली बढ़ाकर 100 रुपये यानी कि ट्रिपल डिजिट में अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये स्टॉक जा सकता है। 84 रुपये के आसपास का यहाँ पर भाव है। आज के लिए पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट पर मुझे लग रहा है कि 87 रुपये के टारगेट्स आ जाते हुए दिख सकते हैं। तो यहाँ पर खरीदारी कर चलिए और साथ ही 83 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। एक और रीज़न भी आपको बता दूं, केवल ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी नहीं है, यहाँ पर जितनी भी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हैं, कल भी अनिल सर इसके बारे में बात कर रहे थे कि इस पर इन सभी कंपनियों पर इस पूरे स्पेस पर आपको फोकस रखना है। क्यों? क्योंकि कच्चा तेल अब हो गया है दायरे में और आगे चलकर इनकी जो मार्केटिंग मार्जिन्स हैं वहाँ पर आपको अच्छा खासा उछाल आगे चलकर इस वजह से आता हुआ दिख सकता है। तो एज ए फंडा पिक भी यहाँ पर IOC क्लियर कट फिट बैठता है। तो ब्रोकरेज हाउस का एक्शन और फंडामेंटली यहाँ पर इनके लिए जो फेवरेबल फैक्टर्स है, मुझे लग रहा है कि इस वजह से यहाँ पर आज के लिए तेजी बन सकती है। देखिए फंडामेंटली जो स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है वो है BML। ये देखिए जिस लेवल पे दिया था मैंने वहाँ से ऑलरेडी 10 या 12% ऑलरेडी भाग चुका है। उसके बाद भी यहाँ पर कई सारी इसमें से एक तो ये तो क्लियरली हमें पता ही है कि यहाँ पर डाइवर्समेंट का ऑलरेडी लगातार जो है वो कैंडिडेट है ही सही। कुछ एक जो आंकड़े हैं जैसे अगर आप देखें कि इनका 50% अगर आप देखें माइनिंग और कंस्ट्रक्शन में आता है और अगर आप एक्शन कंस्ट्रक्शन की बात करें वहाँ पर भी अगर आप देखें वो बुलडोजर्स और ऐसे चीज़ें जो प्रोडक्ट्स हैं वो बनाने में यूज़ करते हैं। वहाँ पर अगर आप बात करें एक्शन कंस्ट्रक्शन की, वहाँ पर एम्प्लॉय कॉस्ट अगर आप देखें 5% ऑफ टोटल रेवेन्यू है। BML के अगर आप देखें 20 से 25% के आसपास की रेवेन्यू है। आप पिछले 13 साल से देखिए BML में लगातार एम्प्लॉयज़ जो है घटते जा रहे हैं पर फिर भी परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू में आपको कोई फर्क नहीं दिख रहा है। कल खबर आती हुई देखिए, कल यहाँ पर एक 675 करोड़ का जो है कंपनी को ऑर्डर भी मिलता हुआ दिखा, जिसमें अगर आप बात करें तो जो आपको ट्रेंडसेट्स हैं स्लीपर्स उसके लिए जो डिज़ाइन है मैन्युफैक्चरिंग है उसके लिए इनको ऑर्डर मिलता हुआ दिखा। और अगर आप देखें रेगुलर जो है यहाँ से कुछ समय के लिए यहाँ पर आपको ऑर्डर इनफ्लो नहीं दिख रहा था, अब ये ऑर्डर इनफ्लो 675 करोड़ का यहाँ पर ऑर्डर इनफ्लो आता हुआ दिखा है। तो कंपैरेटिवली मुझे समझ में ये आ रहा है कि एक बार जब ये ऑर्डर इनफ्लो आने लगा तो हो सकता है आपको अब जो यहाँ पर रेगुलर फिनोमिना है कुछ समय में आपको ऑर्डर आता हुआ दिखे। और ऑलरेडी अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर आप देखें तो लूप जो है जितना गैप है, जो भी अगर नया जो कंपनी आती है जो इसके इन्वेस्टमेंट के लिए अगर लेती है उसके लिए कई सारा स्कोप है यहाँ पर इंप्रूवमेंट के हिसाब से। उस हिसाब से BML एक रेगुलर कैंडिडेट हो जाता है। BML लैंडरसेट का तो ऑलरेडी डीमर्ज हो चुका है, इसलिए यहाँ पर जो टारगेट है वो थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूँ मैं, 1650 का कर रहा हूँ अब और 1 साल के लिए टारगेट दे रहा हूँ। IPL स्टॉक की बात करें तो IPL स्टॉक में मैंने लिया है एप्टेस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस। कुछ जो डेटा है वो मैं आपको पहले बताऊंगा। कुछ डेटा में जिसमें अगर आप बात करें कंपनी का आप AUM देखिए
2020 से बात करें हम तो 3183 करोड़, जो लगभग 3100 करोड़ के आसपास का था, फिर बढ़ के वो 4000 करोड़ हो गया अगले साल, फिर उसके अगले साल 5000 करोड़, फिर उसके अगले साल 6800 करोड़ के आसपास जो है इस साल जो अगर आप देखें वहाँ पर AUM आता हुआ दिखाए। अब AUM बढ़ रहा है तो एक डाउट क्या हो सकता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये यील्ड से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। आप इनका यील्ड देखिए 17 से 18% के आसपास जो है वहाँ पर मेंटेन्ड है, और इस बीच में आपको रेट हाइक्स भी आते हुए दिखे, फिर भी जो है यील्ड्स मेंटेन्ड है। मतलब क्या हो रहा है कि जो भी ब्याज जो जितना ज़्यादा ले रहे हैं वो, क्योंकि जितने इनको भी लोन में पैसा देना पड़ता है, ब्याज देना पड़ता है, वो उतना आसानी से पास ऑन हो रहा है, और ऐसे टाइम पर भी। दूसरा एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपने देखा कि रिटेल इन्फ्लेशन जो है 18 महीनों के निचले स्तर पर आता हुआ दिखा। तो ये जिस सेक्टर पे फोकस करते हैं, अगर इनका आप एवरेज टिकट साइज देखें तो वो लेस देन 10 लाख का है। लगभग 93% ऑफ पर्सन्स ऐसे हैं जिनकी एवरेज टिकट साइज जो लेस देन 10 लाख है। तो ये जो है वो सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर वॉलेटाइल हो जाता है, क्योंकि अगर आप रिटेल इन्फ्लेशन आपका गिर रहा है तो आपको कंफर्टेबली यहाँ पर बढ़िया होता हुआ दिखेगा। और आपको अर्निंग्स कॉल में सक्सेशन प्लानिंग के ऊपर क्लैरिटी दी है मैनेजमेंट ने, कंपटीशन पे बढ़िया प्लानिंग जवाब दिया है, वो मुझे कंपैरेटिवली काफी बढ़िया लगता है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बढ़िया है, इसलिए एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस बाय करेंगे, ड्यूरेशन रखेंगे 1 साल का और टारगेट रखेंगे 320 का। चलिए, तो आईपीएल स्टॉक के लिहाज से एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस है, यहाँ पर खरीदारी करने के अच्छे मौके बन सकते हैं। चलिए, मेरी तरफ से है यहाँ पर गेब्रियल इंडिया, यहाँ पर खरीदारी करने के अच्छे मौके आप बनाकर चलिए, क्योंकि रीजन बीइंग अगर आप देखें तो ऑलरेडी टू व्हीलर अब फोकस में आते हुए दिख रहे हैं। जिस तरह से सेल्स में रिकवरी हुई है और शॉक अब्जॉर्बर्स में अगर आप देखें तो इनका काफ़ी अच्छा खासा मार्केट शेयर। एक और चीज़ सबसे इंटरेस्टिंग जो मुझे लगी वो थी इनकी वैल्यूएशन 19-20 के पी पर ये कारोबार कर रहे हैं, अन्य ऑटो इंसिलरी मुकाबले सस्ता है। एंड लार्जली अगर आप कंपनी की एफआईआईज होल्डिंग या डीआईएस की होल्डिंग देखें तो वो लगातार पिछले साल के मुकाबले इंक्रीज होती हुई दिख रही है। तो ये क्लियर कट इंडिकेशंस हैं कि जो संस्थागत निवेशक है उनका जो रुझान है इस स्टॉक में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और इसी वजह से मेरा कन्विक्शन भी यहाँ पर बना हुआ है। अगले 12 महीनों के लिए आईपीएल स्टॉक आपको यहाँ पर खरीदारी करनी है गेब्रियल इंडिया में। लगभग 210 रुपए के टारगेट्स में मानकर चल रहा हूं कि इस स्टॉक पर आपको इजीली अचीव हो सकते हैं। चलिए, आईपीएल स्टॉक तो हो गई है बात, अब बढ़ते आगे और यहाँ पर खबरों के दम पर इनफैक्ट नतीजे जो आए हैं वो काफ़ी शानदार है वेसुविस इंडिया के, इस वजह से ये स्टॉक इस सूची में शामिल हुआ है। और इस कैटेगरी के अंतर्गत आप देखें तो करीबन 10.8% के मार्जिन इनके पिछले साल थे, इस बारी लगभग 15% के मार्जिन, 14.9% टू बी प्रिसाइज या इनके आंकड़े आते हुए दिख रहे हैं। और साथ ही कंपनी का मुनाफा 80% ग्रो कर 43 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। तो हर एक पैरामीटर पर काफ़ी शानदार आउट परफॉर्मेंस है, खासकर ऑपरेशनल लिहाज से कंपनी का क्लियर कट आउट परफॉर्मेंस आता हुआ दिख रहा है। तो वेसुविस इंडिया इस वजह से खरीदारी कर चलिए, शानदार नंबर्स है। 1940 रुपए के टारगेट के लिए 1870 ये आपका स्टॉप लॉस बनेगा। देखिए, खबर जो है, खबर के दम पर जो मैंने स्टॉक लिया है वो खबर मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, जो कि मैंने बताया कच्चे तेल में एक्सपोर्ट पर जो विंडफॉल गेन टैक्स घटाकर 0 कर दिया गया है, उसी के बेसिस पर ऑयल इंडिया भी लिया है। यहाँ पर भी यहाँ पर देखेंगे खबर का हो सकता है फायदा, इसलिए यहाँ पर आपको बाय करना है। टारगेट रखेंगे 267 का और स्टॉप लॉस रखेंगे, अच्छा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है 156.5 का। ओवरऑल खबरों के हिसाब से भी ये स्टॉक हो गया। और अब हम ऑलरेडी बचे हैं अब माई चॉइस की, और वो भी हम आपको बताएंगे। बढ़ते हैं और अपनी आखिरी और फाइनल कैटेगरी माई चॉइस की तरफ। और माई चॉइस कैटेगरी में अरमान पहले मैं शुरुआत कर लेता हूँ, और इसमें 2 खरीदारी और 1 बिकवाली की कॉल है। आई थिंक आपकी भी उतनी ही है। बिल्कुल। चलिए, तो यहाँ पर हमारे दोनों के सिमिलर जो है प्रेफरेंसेस है, और यहाँ पर सबसे पहला कॉल मेरी तरफ से है एस्ट्रल लिमिटेड का। दरअसल नंबर्स काफ़ी शानदार यहाँ पर आते हुए दिख रहे हैं, और खासकर अगर आप कंपनी के मार्जिन्स देखिए तो 15.6% के मुकाबले 20.5% के मार्जिन्स है, अनुमान था 17% का। साथ ही कंपनी का मुनाफा लगभग 43% ग्रो कर 206 करोड़ पर आता हुआ दिख रहा है। तो पैरामीटर्स, हर एक पैरामीटर्स पर कंपनी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। तो एस्ट्रल लिमिटेड उस वजह से खरीदारी कर चलिए। 1650 रुपए का टारगेट बनाए, 1580 रुपए ये आपका आज के लिए स्टॉप लॉस बनेगा। दूसरा कॉल है कोरोमंडल इंटरनेशनल पर यहाँ पर करनी है आपको बिकवाली। नंबर्स काफ़ी खराब आते हुए दिख रहे हैं, 9% से सीधा मार्जिन 7.5% के हो गए हैं, और साथ ही कंपनी का जो मुनाफा है वो भी 15% गिरकर 246 करोड़ पर आया है, जबकि अनुमान 330 करोड़ रुपए का था। तो यहाँ पर बिकवाली करिए, 930 रुपए का टारगेट बनेगा आज के लिए, और यहाँ पर स्टॉप लॉस रहेगा 967 रुपए का। और अंत में यहाँ पर हिंडाल्को, इस पर खरीदारी करने की राय है। दरअसल कल के सत्र में अमेरिकी बाजारों में अल्कोआ, जो कि एक बड़ा एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर है, वहाँ पर 5% तक के गेन्स हमें आते हुए दिख रहे थे। तो मुझे लग रहा है कि आज इस वजह से हिंडाल्को में तेजी हो सकती है। कल यहाँ पर भारतीय बाजारों पर भी 1.25% के गेन्स थे। खरीदारी कर चलिए, 424 रुपए के लेवल्स ये फिर से रिक्लेम कर सकता है, 407 रुपए का होगा स्टॉप लॉस।
देखिए माय चॉइस के हिसाब से सबसे पहला जो स्टॉक लिया है वो है टाटा कॉफ़ी, क्योंकि अगर आप देखें कल के सत्र में आपको कॉफ़ी के भाव में कंपैरेटिवली थोड़ा मूवमेंट आता हुआ दिखा था, लगभग 3% के आसपास की जो है तेजी आती हुई दिखी, तो उसके चलते हो सकता है यहाँ पर भी आपको मूवमेंट आता हुआ दिखे, इसलिए टारगेट रखेंगे 233 का, स्टॉप लॉस रखेंगे 224.2 का। पीवीआर आइनॉक्स यहाँ पर ये थोड़ा सा रिस्की ट्रेड है, क्योंकि अगर आप देखें ओवरऑल ऑक्यूपेंसीज अगर आप देखें या फिर फुटफॉल्स देखें वो अभी भी प्री कोविड लेवल से फिर भी कम ही आता हुआ दिखा है, तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कंपेरेटिवली हो सकता है यहाँ पर आपको बिकवाली आती हुई दिखे, इसलिए यहाँ पर फ्यूचर्स इसका सेल करेंगे, टारगेट रखेंगे 1430 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 1485 का। और आखिरी स्टॉक जो लिया है वो है HDFC AMC, जो कि आपको कैश में खरीदना है, चार्ट बढ़िया लग रहा है, टारगेट रखेंगे 1895 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 1821 का। बिल्कुल, तो चलिए सभी स्टॉक्स और उनके लेवल्स का हमने कर लिया है हमने कर लिया है विस्तार से चर्चा, पर एक क्विक रिकैप तो बनता है। तो रिकैप के लिहाज से सबसे पहले कैश सेगमेंट से जो हमने स्टॉक चुने हैं उसकी बात कर लेते हैं। कैश सेगमेंट में मैंने सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, नंबर्स काफ़ी अच्छे आते हुए दिखे हैं, तो यहाँ पर खरीदारी करके चलिए। बैंक से बाहर आता हुआ दिखा है कैनरा बैंक का काउंटर, साथ ही आपको SBI लाइफ है, यहाँ पर तेजी का मोमेंटम काफ़ी अच्छा खासा बना हुआ है, तो खरीदारी कर चलिए। और टेक्निकल चार्ट्स पर कैनफिन होम्स का चार्ट काउंटर पसंद आ रहा है। फंडा पिक में IOC, नोमुरा ने जिस तरह से यहाँ पर रेटिंग अपग्रेड किए हैं, 87 रुपये के टारगेट्स आ सकते हैं। IPL स्टॉक में गेब्रियल इंडिया फोकस में रखिए। खबरों के दम पर वेसुवियस इंडिया, नंबर्स काफ़ी शानदार यहाँ पर भी आते हुए दिखे, और माइचेस कैटेगरी में एस्ट्रल लिमिटेड के भी आउट परफॉर्मेंस पर आज बेट कर चल सकते हैं। और साथ ही कोरोमंडल इंटरनेशनल अनुमान से काफ़ी कमजोर नतीजे हैं, और हिंडाल्को अगेन जिस तरह से अमेरिकी बाजारों में अल्कोआ में तेजी आई है, मुझे लग रहा है कि हिंडाल्को पर भी अच्छी तेजी बन सकती है। उन सब में आज का मेरा बेस्ट पिक है IOC का काउंटर। नोमुरा ने यहाँ पर रिड्यूस से अब बदलकर बाई की रेटिंग दे दी है, टारगेट्स भी अब ट्रिपल डिजिट में ये मानकर चल रहे हैं, तो 87 के टारगेट के लिए IOC में करें खरीदारी। देखिए कर लेते हैं रिकैप। सबसे पहले नतीजे के चलते PCBL में हम खरीदारी करेंगे। ONGC जो कि खबर आई है उसका फायदा होता हुआ दिखेगा। ऑप्शंस में बर्जर पेंट्स का जो है पुट ऑप्शन बाय करेंगे। टेक्निकली कोटक महिंद्रा बैंक बढ़िया लग रहा है। फंडामेंटली BEML बढ़िया स्टोरी लग रही है। IPL स्टॉक के हिसाब से एप्टस वैली हाउसिंग फाइनेंस ट्रांसक्रिप्ट पढ़ेंगे तो और अच्छा इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। खबरों के हिसाब से ऑयल इंडिया में खरीदारी करनी होगी, और माय चॉइस में टाटा कॉफी जो कॉफी के दाम में बढ़ोतरी हुई है उसको इसके चलते खरीदेंगे। PVR आइनॉक्स यहाँ पर अगर हम सेल करेंगे थोड़ा सा रिस्की ट्रेड है, मूवमेंट आने के बाद भी देखेंगे। HDFC AMC भी बढ़िया चार्ट के हिसाब से लग रहा है, और इन सब में अगर जो बेस्ट पिक होगा वो होगा BEML, क्योंकि जो डाइवेस्टमेंट की कैटेगरी की अगर आप बात करें या फिर जो स्कोप है ग्रोथ का वो काफी ज्यादा है। बिल्कुल, तो चलिए सभी स्टॉक्स और लेवल्स है इनका तो हमने कर लिया है रिकैप, पर किस तरह से आज बाजारों की रणनीति बनानी है ये देखना भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि SGX निफ्टी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 40-50 अंकों की जब हमने शो की शुरुआत की थी तो उस लेवल्स पर ये कारोबार करते हुए दिख रहे थे। बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट कल लाइफ हाई बनाते बनाते रह गया था, पर आज जिस तरह से SGX निफ्टी के इंडिकेशंस हैं वो तो क्लियर कट बता रहे हैं कि आज ओपनिंग पर ही हमारी जो बैंक निफ्टी है वो नया लाइफ हाई बनाता हुआ नजर आएगा। तो चलिए इन सभी संकेतों के बीच किस तरह से आज आपको ट्रेडिंग करनी है, रणनीति बनानी है भारतीय बाजारों को लेकर।